खबर बड़वानी से मेधा पाटकर सहित ग्रामीणों ने लगाया मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप। कहा कागजों पर हो गया काम। मामले की जांच पर भी खड़े किए सवाल। जिम्मेदार कैमरे के सामने बोलने से आए बचती नजर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर सहित ग्रामीणों ने आज ग्राम पंचायत भादल में मनरेगा का भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाया। कागजों पर हो गया काम। मेधा पाटकर का आरोप है अक्टूबर माह से गाँव में मनरेगा का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जो ऑनलाइन एंट्रियां हैं उसके आधार पर दिसंबर से लेकर मई महीने तक तकरीबन 11 स्थानों पर 11 समय रोजगार दिया। तो हम चकित हो गए जब मोबाइल पर कुछ लोगों के एसएमएस आए कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डाला है, जिसके बाद समस्त जानकारी निकाली गई तो पता लगा कि भादल गांव के नाम पर गांव सिमलट, गांव लिंबी गांव के लोगों को रोजगार देना बताया है। ऑनलाइन एंट्री में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्हें पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा जब इस मामले की शिकायत की गई, इस मामले के संग सहित आरोपियों से ही मामले की जाँच करवाई गई। जाँच करने वालों ने न शिकायतकर्ताओं से बात करी, बल्कि जो पुराने काम किए हुए हैं उसको देखकर काम तो हुए बोलकर चले गए। इस मामले को लेकर हमने जब जिला पंचायत सीईओ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया। बंद कैमरे के सामने उन्होंने इतना जरूर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बादल रहता हूँ। हमने हमको कुछ पता चला था कि हमारे गांव में रोज़गार गारंटी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मोबाइल से पता चला था किसी के अकाउंट में बैलेंस पैसे आया था, तो वो उसके माध्यम से हमको पता चला कि क्या है। तो हमने यहाँ बड़वानी आकर उसकी जानकारी निकाली तो बहुत सारे कार्य किया गया है। कोई सिटी का काम किया है, कोई बोल्डर चेक डैम का काम किया है। तो उसके लिए हमने सीईओ साहब से, जिला पंचायत सीईओ साहब से पहले भी शिकायत की थी। तो वो बोल रहे हैं कि वो मैं जांच करवा लूँगा, आप घर चले जाइए, इधर कोरोना की महामारी चल रही है, वो मेरा काम है, अगर नहीं होता है तो मैं करवा दूँगा, आप ज़्यादा सीबीआई मत बनो, ऐसा बोल रहे थे सीईओ साहब। आज जबकि देश में रोजगार की बहुत ज़रूरत है, लॉकडाउन से भी, और पहाड़ी पट्टी के हमारे आदिवासियों को हर साल कुछ न कुछ स्थलांतर भी करना पड़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के प्रकरण को आज भादल के हमारे ग्रामवासियों ने उजागर किया है। ये भ्रष्टाचार हुआ है मनरेगा में। इस गांव में पिछले साल अक्टूबर तक कुछ थोड़े दिन रोजगार मिला था, लेकिन अक्टूबर के बाद कोई रोजगार का काम नहीं निकाला गया, जबकि इनकी मांग तो रही थी रोजगार की। तो दिसंबर से लेकर मई महीने तक करीबन 11 जगह और 11 समय रोजगार दिया गया। ये नेट पर जब जानकारी मिली तो हम लोग चकित हो गए। किसी के मोबाइल पर मैसेज आया कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डाला गया है, और तब जाकर लोग चकित हो गए। और पूरी जानकारी यहाँ कार्यालय में भादल का ही एक पढ़ा लिखा बेटा है पवन सोलंकी और हमारे कार्यकर्ताओं ने निकाली, और इस जानकारी से ये दिखाई दे रहा है कि भादल गांव के नाम पर गांव सेमलट, जो कितने 12 किलोमीटर दूर है, तो ये जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है वो कितना सच होता है। तो हम लोग आखिर भादल के लोग आए और वो सीईओ जिला पंचायत बड़वानी से मिले। ऋतुराज जी ने पूरा आश्वासित किया हमको कि वो इसकी जांच जरूर करवाएंगे, लेकिन 2 ही दिन में जो जांच शुरू हो गई आवेदन देने के बाद, वो जांच वही पार्टी ब्लॉक के सहायक सचिव, जो कि रोजगार सहायक भी होते हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारियों से की गई, जो एक प्रकार से संशयित आरोपी हैं। और जब वो जांच करने के लिए आए तो उन्होंने न शिकायतकर्ताओं से बातचीत की, न गांव वासियों से पूछताछ की, और सुबह बहुत जल्दी आकर जो पुराने काम किए हुए थे पिछले साल, जो बोल्डर्स बने थे या सीसीपीटी के काम किए थे, उसको ही वो देखकर काम तो हुए हैं ऐसा कहते हुए चले गए। तो आज फिर सीईओ और हमारा सहभाग भी लेना जरूरी है, जबकि ग्राम सभा का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पैसा कानून के तहत अधिकार देता ही है, लेकिन वो उस अधिकार की भी दखल न लेते हुए न जांच हो सकती है, न रोजगार गारंटी या किसी भी योजना के तहत भ्रष्टाचार मुक्त कार्य हो सकता है। लेकिन सीईओ ने आज इनको कहा कि आप बार बार हमको ये कहने के लिए नहीं आएंगे, जो भी करना है पंचायत स्तर पर कर दीजिए, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, गहरी
निष्पक्ष दोषियों को करार करना चाहिए, सजा देनी चाहिए और सरकारी तिजोरी पर एक प्रकार से जो डाका डाला गया है लाखों रुपयों का, उसकी वसूली होनी चाहिए। यह खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।